हेलो व्यूअर्स, वेलकम। आप लोगों को पता ही है, हम लोग का चैनल में जो डिस्कस होता है, वीडियो जो पब्लिश करते हैं हम लोग मेनली ऑन रियल एस्टेट, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, लोन, इस सब्जेक्ट के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे बॉन्ड प्राइस मूवमेंट, बॉन्ड यील्ड, क्या रिलेशन है इसके साथ आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी का। आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी में जो इंटरेस्ट रेट चेंज होता है उसका क्या इफ़ेक्ट आता है बॉन्ड प्राइस मार्केट में, बॉन्ड यील्ड में कैसा चेंज आता है, इस बारे में आज कुछ बताएंगे। आरबीआई का इंटरेस्ट रेट में लगातार 2 बार रेपो रेट में चेंज आया। काफ़ी टाइम तक कॉन्सिस्टेंटली आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करते आ रहा था, लेकिन अभी इस बार कॉन्जिक्यूटिव 2 टाइम रेपो रेट इंक्रीज़ किया और इसका इफ़ेक्ट में हम लोग देख रहे हैं बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड का जो यील्ड है वो यील्ड इंक्रीज़ हो रहा है। आरबीआई लास्ट 2 टाइम मिला के इंटरेस्ट रेट जो रेपो रेट है वो रेपो रेट 90 बेसिस पॉइंट इंक्रीज़ किया। 90 बेसिस पॉइंट मीन्स 0.9%। ये 2 बार में जो 90 बेसिस पॉइंट इंक्रीज़ किया, इसके लिए बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी दिखा दिया। जब भी आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज़ करता है तभी क्या होता है, न्यू बॉन्ड मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है। नया जो बॉन्ड मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है उसमें जो कूपन रेट रहता है, कूपन रेट मतलब जो इंटरेस्ट रेट उसमें अटैच किया हुआ रहता है। अभी नया जो बॉन्ड आता है उसमें ज़्यादा रेट वाला बॉन्ड आता है। एग्जाम्पल के दौर में एग्जिस्टिंग जो बॉन्ड है, लास्ट जो बॉन्ड इशू हुआ है मार्केट में, उसमें रेट था 6.5%। अभी जब भी आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज़ किया तो 6.7% कूपन रेट का बॉन्ड मार्केट में चला आया। और जब भी नया कूपन रेट का, ज़्यादा कूपन रेट का बॉन्ड मार्केट में आता है, तब जो पुराना वाला जो बॉन्ड जिसमें कूपन रेट कम रहता है उसका प्राइस फॉल करता है, क्योंकि इन्वेस्टर जो है उस पुराना बॉन्ड को जिसमें रेट कम रहता है उसको सेल करके नया बॉन्ड खरीदता है जिसमें कूपन रेट ज़्यादा रहता है। अब जब पुराना बॉन्ड प्राइस सेल करके नया बॉन्ड खरीद रहा है इन्वेस्टर, तो पुराना बॉन्ड का प्राइस फॉल करता है। और पुराना बॉन्ड का प्राइस जब फॉल कर रहा है तब पुराना बॉन्ड में जो यील्ड है वो यील्ड बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के दौर में बता रहे हैं, 100 रुपया का बॉन्ड में सपोज़ कीजिए कूपन रेट है 7%, तो 100 रुपया का इन्वेस्टमेंट करने से, 100 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करने से उसका रिटर्न आएगा 7 रुपया। अभी जब नया बॉन्ड मार्केट में आ रहा है तो पुराना बॉन्ड का प्राइस 100 रुपया का गिर के हो गया 90 रुपया।
लेकिन 90 रुपया का बॉन्ड में आपको रिटर्न आएगा 7%, 7 रुपया। पहले वो रिटर्न आ रहा था 100 रुपया का बॉन्ड में, अभी सेम 7% का रिटर्न आएगा 90 रुपया में। तो बॉन्ड प्राइस जब भी फॉल कर रहा है तो उस बॉन्ड का जो यील्ड है वो यील्ड बढ़ना शुरू हो जाता है। दैट इज, इसमें यहाँ पे जो होता है एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस के बीच में। जब भी आरबीआई रेपो रेट डाउन करता है, बॉन्ड प्राइस इंक्रीज होता है, और बॉन्ड प्राइस जब भी आरबीआई इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है, बॉन्ड प्राइस डाउन होता है, और बॉन्ड प्राइस जब भी डाउन होता है, बॉन्ड यील्ड जो होता है वो बढ़ जाता है। यही चीज़ समझाने के लिए आज ये वीडियो बनाए थे। अभी धीरे धीरे बॉन्ड मार्केट में भी रिटेल इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट आते रहता है, इसलिए इस बारे में जानकारी रखना आज का डेट में सबका कम ज़रूरी है। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वाचिंग।